अलीराजपुर भी अछूता नहीं है। अलीराजपुर जिले के 20 छात्र छात्राओं का जेईई मेंस में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें निर्मला ने टॉप कर अपने माता पिता, स्कूल और गांव का नाम रोशन किया है। वैसे कहा जाए तो अलीराजपुर शिक्षा के मामले में प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है और ऐसे में जिले के 20 छात्रों का सिलेक्शन होना बड़ी बात है, जिले के लिए गौरव की बात है। वहीं निर्मला के टीचर का कहना है कि जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत है। मुझे जेईई मेंस एग्जाम पास होने से बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे माता पिता और पालक ने हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी है। मैं आगे जेईई एडवांस के लिए कोशिश करूंगी कि उसमें भी पास हो जाऊं और अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करूं। ये हमारे पास कोचिंग के लिए आई थी तो मैं इसकी प्रतिभा को समझकर मैंने इसको आगे के लिए बोला कि तुम जेईई एडवांस की तैयारी करो, जेईई के लिए तैयारी करो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। और इसके बाद ये रेगुलर हमारे टच में रही और मेरे मार्गदर्शन में ये पढ़ी है और अभी ये इसका जेईई मेंस में सिलेक्शन हुआ है और जेईई एडवांस के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका सिलेक्शन हो। और इस तरह के एरिया में जो प्रतिभा छात्र हैं, मुझे नहीं लगता कि कोटा और इंदौर जाने की जरूरत है, सही मार्गदर्शन की जरूरत है। ये जिले के लिए और मैं समझता हूँ कि विकास खंड के लिए भी अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है कि यहाँ के कई बच्चों का चयन जेईई जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में हुआ है और हम उम्मीद करेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के थ्रू हो। इस वक्त हमारे संवाददाता यतेंद्र सोलंकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, वाकई अलीराजपुर में 20 छात्रों का सिलेक्शन होना ये इस बात का उदाहरण है कि किसी भी बड़े एग्जाम को क्लियर करने के लिए जरूरी नहीं कि हम बड़े शहरों या फिर बड़ी कोचिंग क्लासेस लें। एक सही गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन मिले तो शायद हम सब कुछ कर सकते हैं। जी, इसमें बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जिले में 20 छात्रों का सिलेक्शन होना जेईई मेंस में बहुत बड़ी बात है और एक प्रतिभावान है, क्योंकि यहाँ पे पूरा आदिवासी बहुल जिला है पूरा और बहुत पिछड़ा हुआ जिला मानते हैं मध्य प्रदेश शासन की ओर से। जिसे पिछड़े जिले में अगर इतनी बड़ी 20 बच्चों का सिलेक्शन होना अपने आप में एक बड़ी बात रहेगी। और ये जो निर्मला और ये जो इनके साथी रहे हैं, इनको काफी प्रशासन की ओर से भी सहयोग रहा है और इनके जो टीचर्स रहे हैं उनकी ओर से भी काफी सहयोग मिला, जिसके कारण ये लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए हैं। और जब तक गुरु सही ज्ञान नहीं मिल पाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये कहावत शायद यहाँ पर लागू होती है। अच्छी तरह से मेहनत करवाई है, प्रशासन ने भी अपनी ओर से पूरी तरह से इन्हें गाइडेंस दिया है, गाइडलाइन दी है और आगे पढ़ने के लिए जेईई में, इसलिए हमारे अलीराजपुर जिले के लिए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी लोगों में हर्ष है, देवपति नगर वासियों का भी उनको भी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सभी लोग के अलीराजपुर जिले एक पिछड़े जिले से, एक मध्य प्रदेश में पिछड़े जिले से 20 छात्रों का सिलेक्शन होना अपने आप में एक बड़ी बात है इसमें। जी वाकई यतेंद्र, ये एक बड़ी बात है कि इतनी छोटी जगह में भी पढ़ लिख कर इतना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे बड़ा सहयोग इनको मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ श्रीपाल जी जुड़ रहे हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। बहुत बहुत स्वागत श्रीपाल जी आपका। कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन की वजह से ये संभव हुआ है कि इतनी छोटी जगह से अलीराजपुर, जिसको मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर पर सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है, 20 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। जी मैडम नमस्कार। जी नमस्ते श्रीपाल जी, कैसे आपने इन बच्चों को तैयार किया? मैडम यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है मैडम, यहाँ पे पिछड़ा हुआ इलाका है, पूरे देश प्रदेश का सबसे बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है जी। बच्चों के आंखों में सपना है मैडम, उस सपनों को मैंने बहुत नजदीक से देखा है जी और उस सपनों के साथ में हुआ तो आज रिजल्ट आपके सामने है जी। मैडम हमारी सरकार तो बहुत बड़ी योजनाएं चला रही है, लेकिन शिक्षा के मामले में इस एरिया में बहुत बड़ी अभी काम करना है जी। सरकारी स्कूलों में मैडम पढ़ाई नहीं होता, बच्चों का एजुकेशन बहुत ही वीक है जी। कुछ बच्चों में तो बहुत ज्यादा ही प्रतिभाशाली है, वो पढ़ना तो चाहता है बट उसके पास 2 प्रश्न है जी, एक पेट का और दूसरा शिक्षा का। बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में अपना बच्चे पेट पाले या पहले एजुकेशन ले, तो जो पढ़ने वाले युवा वर्ग है वो गुजरात को पलायन कर गया है जी। जब मैं बच्चों से बातें करता हूँ
तो वो बताते हैं कि सर गरीबी के कारण हम लोग को बाहर जाना होता है। और शिक्षा का तो नाम यहाँ अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं मैडम, सरकारी स्थिति बहुत ही वीक है। तो ऐसी स्थिति में मैं इन बच्चों से जुड़ा जी, और जो मैं समय दिया हूँ तो उसका जीता जागता उदाहरण है कि आज बच्चों ने इतना बढ़िया रिजल्ट दिया है। बिल्कुल। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इन क्षेत्रों में हमारी सरकार विशेष ध्यान दे तो अभी 20 नहीं मैडम जी, जो दिल्ली और भोपाल और इंदौर में बच्चे जिस तरीके से सिलेक्शन ले रहे हैं बिल्कुल उससे पीछे नहीं रहेगा हमारा अलीराजपुर जिला। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवपाल जी आपको। बहुत बढ़िया आपकी तरफ से काम किया जा रहा है इन बच्चों को मार्गदर्शन देने का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वाकई आज जितने भी बच्चों से हम मिले हैं, जितने भी बच्चों के बारे में हमने सुना है, वो कहीं ना कहीं एक संदेश देते हैं कि जरूरी नहीं कि हम कोई बड़ा काम करें तो हमें बड़ी सुविधाओं की जरूरत हो। हम कम सुविधाओं में या बिना सुविधाओं के भी वो कर